Friends, in our last class, we started our geography chapter 2 land, soil, water, natural vegetation and wildlife. In last video, we did about two topics land and soil. In this topic, we will do about water. What is water? Water is a vital renewable natural source. वाटर एक वाइटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते ऐसा एक रिन्यूएबल जो रिन्यू हो सकता है नेचुरल रिसोर्स है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर और हमारे अर्थ का 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। इट इज़ देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इसीलिए अर्थ को वाटर प्लैनेट कहा जाता है बिकॉज इसका 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है। इट वॉज द प्रिमिटिव ओशियन दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन ईयर बैक और ये पुराने ओशियंस थे जिनमें लाइफ 3.5 अरब साल पहले शुरू हुआ था। इवन टुडे द ओशियंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ तक कि आज भी जो ओशियंस हैं वो टोटल अर्थ सरफेस का जितनी हमारी अर्थ है उसके 2/3 पार्ट में ओशियंस हैं और ओशियंस में बहुत सारी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। द ओशियन वाटर इज हाउएवर सैलाइन। ओशियन का जो वाटर होता है वो सैलाइन होता है, खारा होता है एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और इसलिए ये पानी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए आदमी के उपयोग के योग्य नहीं होता है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7% और अर्थ पर जितना भी वाटर है ये जो टोटल अर्थ सरफेस का 2/3 पार्ट वाटर है उसमें से केवल 2.7% ही फ्रेश वाटर है। नियरली 70% ऑफ दिस occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain region। और इसमें से भी जो ये 2.7% है इसमें से भी 70% जो है वो आइस शीट्स में बर्फ़ जमी हुई होती है, ग्लेशियर्स में, एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन्स पर पाया जाता है। जो जमा हुआ होता है वो 70% है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएसेसिबल और क्योंकि इन जगहों की लोकेशन ऐसी है कि वहाँ पर आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता। ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। केवल 1% पानी ही 100% फ्रेश वाटर में से 1% फ्रेश वाटर ही हमारे लिए अवेलेबल है और हमारे यूज के लिए फिट है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है जो हमारे यूज के योग्य है। ग्राउंड वाटर जो ग्राउंड में पाया जाता है, ग्राउंड के अंदर, जैसे टैप से हम निकालते हैं, हैंडपम्प से निकालते हैं, ट्यूबवेल से निकालते हैं, दैट इज़ फ्रेश वाटर विच वी कैन कंज्यूम। एज सरफेस वाटर इन रिवर्स या सरफेस पर अर्थ के ऊपर जो पाया जाता है, नदियों में, लेक्स में और एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वाटर वेपर के रूप में, जो भाप के रूप में उड़ जाता है, वो भी फ्रेश वाटर है। नाउ फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। इसलिए अर्थ पर इतना सारा वाटर होने के लिए बावजूद भी फ्रेश वाटर हमारे लिए प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा कीमती है। वाटर कैन नीदर बी एडिड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से वाटर को ना ही तो उसमें बढ़ाया जा सकता है जितना पानी है और ना ही उसमें से
घटाया जाता है। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, इसकी जो टोटल मात्रा है वो स्थिर रहती है, जितना है पानी उतना ही रहता है, ना वो कम होता है ना ही वो बढ़ता है। इट्स अबेंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज इन constant motion cycling through the oceans, the air, the land and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff। और इसकी जो मात्रा है वो हमें कम ज़्यादा केवल इसलिए दिखाई देती है क्योंकि पानी हमेशा मोशन में रहता है, हमेशा चलता रहता है, और ओशियन से इसकी साइकिलिंग होती रहती है, एयर के द्वारा, लैंड से, और फिर दोबारा लैंड के ऊपर आता है, तो ऐसे इसका साइकिल चलता रहता है। और ये प्रोसेस किसके द्वारा होता है? इवेपोरेशन के द्वारा होता है, प्रिसिपिटेशन के द्वारा होता है और रन ऑफ के द्वारा होता है। दिस एज यू ऑलरेडी नो इज रेफर्ड एज द वाटर साइकिल, और इसे वाटर साइकिल कहा जाता है। ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है क्लास में। वाटर साइकिल जब पानी का इवेपोरेशन, प्रिसिपिटेशन और कंडेंसेशन होता है तब वो वाटर साइकिल कहलाता है। Humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production। और ह्यूमन बीइंग बहुत सारा पानी केवल वो पीने के लिए या कपड़े धोने के लिए ही यूज नहीं करते, बल्कि प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें भी यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ पर? वाटर फॉर एग्रीकल्चर, खेतों में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने में यूज किया जाता है, थ्रू रिजर्वियर्स ऑफ द डैम और द अदर यूजेज। जो डैम की रिजर्वियर होते हैं जहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जाता है वहाँ से बिजली बनाई जाती है और दूसरे कामों में उसे यूज किया जाता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड क्रॉप, कैश क्रॉप, इंक्रीजिंग urbanization and rising standard of living are the major factor leading to shortage in the supply of fresh water, either due to drying up of the water resources or water pollution। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, राइजिंग डिमांड फॉर फूड, खाने के लिए, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो फूड की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है, उसके लिए कैश क्रॉप उगाई जाती हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग शहरों में ज़्यादा बस रहे हैं, और लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों के जो रहने का तरीका है उसमें काफ़ी इंक्रीजमेंट हो रहा है। ये सारे वो फैक्टर हैं जिसके कारण फ्रेश वाटर की सप्लाई की कमियां हो रही है और फ्रेश वाटर के जो सोर्सेज हैं वो सूख रहे हैं या फिर वो पोल्यूटेड हो रहे हैं। दिस इज द एक्टिविटी सीट। एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजेज अबाउट 135 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। शहरों में रहने वाले लोग एक दिन में 135 लीटर पानी यूज करते हैं, यानी एक पर्सन 135 लीटर पानी यूज करता है। कहाँ कहाँ पर यूज करता है? एक पर्सन ड्रिंकिंग 3 लीटर्स, ओनली 3 लीटर पानी वो पीता है। खाना बनाने में 4 लीटर्स यूज होता है। नहाने में 20 लीटर्स यूज करता है। फ्लशिंग में, टॉयलेट्स में 40 लीटर यूज करता है। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने में 40 लीटर्स यूज करता है। वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने में 20 लीटर्स होता है। गार्डनिंग, जो पौधे वगैरह में डालते हैं उसमें 23 लीटर्स यूज होता है। तो इस तरह से 135 लीटर पानी एक अर्बन पर्सन यूज करता है। नव प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कहाँ कहाँ पर पानी की उपलब्धता की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा?
देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर पानी की प्रॉब्लम होती है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। ये सारे वो पार्ट हैं, वो कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पर वाटर सप्लाई की कमी हो रही है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्रॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी। जो कंट्री क्लाइमेटिक जोन्स में, जहाँ पर क्लाइमेट की मार सबसे ज़्यादा पड़ती है, सबसे ज़्यादा धूप आती है या सबसे ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर पानी की कमी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। दस वाटर शॉर्टेज में बी consequence of variation in seasonal or annual precipitation or scarcity by is caused by over exploitation and contamination of water sources। और इसके साथ साथ पानी की कमी का जो परिणाम है वो ये भी है कि जो सीजन में और साल में जो बारिश होती है उसमें वेरिएशन पाए जाते हैं। किसी साल ज़्यादा बारिश हो जाती है, किसी साल कम बारिश होती है, उसके कारण पानी की कमी होती है। और इसके साथ साथ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पानी का यूज करते हैं और पानी के जो सोर्सेज हैं वो कंटामिनेटेड हो चुके हैं, प्रदूषित हो चुके हैं। ये भी पानी की कमी का एक कारण माना जाता है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हमें वाटर रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए? कंजर्वेशन करना, संरक्षण करना, वाटर रिसोर्सेज को हमें संभाल कर रखना है। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। आज साफ और भरपूर मात्रा में पानी तक पहुंच सारे संसार की प्रॉब्लम बन गई है। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस dwindling रिसोर्सेज। उन इन खत्म होते हुए रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। इवन दो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसका जब ओवर यूज होता है और जब ये पोल्यूटेड होता है तो वो हमारे यूज के लिए अनफिट हो जाता है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, या फिर जो अनट्रीटेड और सही तरीके से ट्रीट ना किया हुआ सीवेज जो होता है, जैसे आपके टॉयलेट्स की जो लाइंस होती हैं वो नदियों में छोड़ दी जाती हैं, उससे पानी गंदा हो जाता है। और एग्रीकल्चरल केमिकल्स, खेतों में जो केमिकल डालते हैं उससे पानी पोल्यूटेड होता है, क्योंकि उसमें केमिकल्स मिले होते हैं तो वो वाटर को पोल्यूट करते हैं। एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्री से निकलने वाली जो गंदगी होती हैं ये वाटर बॉडीज को कंटामिनेट करते हैं, उन्हें प्रदूषित करते हैं। दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। और ये वाटर को पोल्यूट करते हैं, वाटर को प्रदूषित करते हैं, उससे नाइट्रेट, मेटल और पेस्टिसाइड पानी में मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। और ये केमिकल्स जो होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये किसी चीज़ में घुलते नहीं हैं, इसीलिए ये पानी के साथ जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी होती है उसमें चले जाते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सूटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज। इसलिए पानी को अगर पोल्यूटेड होने से कंट्रोल करना है तो इन एफ्लुएंट को, जो ये गंदा पानी होता है, इसे वाटर बॉडीज में, नदियों वगैरह में छोड़ने से पहले इसे ट्रीट किया जाना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, इसको साफ़ किया जाना चाहिए, तभी इसे नदियों में छोड़ना चाहिए। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो
द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। फिर जो फॉरेस्ट होते हैं या दूसरे प्लांट्स होते हैं वो सरफेस पर जो दौड़ता हुआ पानी होता है, जो बहता हुआ पानी होता है, उसको कवर कर लेते हैं, उसको अपनी जड़ों में ले लेते हैं और फिर उससे अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो रिप्लेनिश होता है, उसमें सुधार होता है। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। और अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, पानी का बचाव करते हैं, जो बारिश का पानी होता है उसको हम संरक्षित करते हैं, तो वो भी सरफेस पर दौड़ते हुए जो बहता हुआ पानी है उसे बचाने का एक तरीका है। वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड्स। पानी का यूज खेतों में डालने के लिए भी किया जाता है, सिंचाई के लिए किया जाता है। द कैनल्स शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज। कैनल्स को प्रॉपरली सही तरीके से जो है खोदना चाहिए, उनकी लाइन सही तरीके से बनाई जानी चाहिए ताकि पानी कहीं से ना निकले। स्प्रिंकलर इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेज थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। और जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर स्प्रिंकलर के द्वारा पानी को के द्वारा सिंचाई की जानी चाहिए, यानी पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए, खेतों में ऊपर से छिड़काव किया जाना चाहिए, जिससे कि पानी की ज़्यादा बर्बादी ना हो और पानी का इवेपोरेशन ना हो और ना ही पानी इधर उधर बहे। इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूजफुल। जहाँ पर सूखे एरिया होते हैं, रेगिस्तान वाले जो एरिया होते हैं, वहाँ पर क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए एवेपोरेशन वहाँ पर बहुत जल्दी होता है, तो वहाँ पर ड्रिप या फिर ट्रिकल इरिगेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसमें क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन में इसमें पानी सीधे प्लांट की जड़ों में डाला जाता है, इधर उधर फालतू पानी नहीं डाला जाता, सीधे प्लांट की जड़ों में पानी दिया जाता है। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ कंजर्वेशन। और कंजर्वेशन के इन उपायों को अपनाकर हम पानी के रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। थैंक यू।